गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। पिछले वाले वीडियो में आपको बताया गया था साझेदार को गारंटी किस प्रकार से गारंटी दी जाती है, और आज के वीडियो में आपका टॉपिक है साझेदारी खातों के प्रारूप। साझेदारी खातों में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं उनका आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है आपका साझेदारी खाते में पहला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि समायोजन खाता। लाभ हानि समायोजन खाते का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि इसमें जो लाभ या हानि होगी उसे साझेदारों में किस रूप में वितरित किया जाएगा, लाभ या हानि का वितरण किस प्रकार से करना है, उसका अध्ययन इसमें हम करेंगे। तो इसमें आएंगे फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप। उसके नीचे आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, किस तिथि को आप बना रहे हैं, किस वर्ष के अंत में या किस निश्चित अवधि के अंत में आप बना रहे हैं, उसकी आप तिथि लिखेंगे। उसके बाद इसका प्रारूप होगा पार्टिकुलर्स अमाउंट। बायां पक्ष आपका प्रदर्शित होगा ऋणी पक्ष तथा दाहिना पक्ष आपका प्रदर्शित होगा धनी पक्ष। पार्टिकुलर्स, इसमें आप विवरण प्रस्तुत करेंगे। अमाउंट, दाएं जो ऋणी पक्ष में आपका विवरण होगा उसमें आपकी धनराशि लिखा जाएगा। उसके बाद दाहिने पक्ष में पार्टिकुलर्स में आप दाहिने पक्ष के जो विवरण होंगे, जो मदें होंगी लेन देन की, उसका लेखा करेंगे। उसके बाद अमाउंट धनराशि इसमें लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आएंगे डेबिट पक्ष में, तो नेट लॉस बीडी, इसमें आपकी शुद्ध हानि दिखाई जाएगी। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी पर जो ब्याज लगाया जाता है उसका हम इधर लेखा करेंगे डेबिट पक्ष में। जितने भी साझेदार होंगे ए बी सी, यहां पर 3 साझेदारों को माना गया है कि साझेदारी संस्था में 3 साझेदार हैं। जितने भी साझेदार होंगे उनके हम इसमें नाम लिखेंगे। 4 साझेदार होंगे तो 4 ए बी सी डी पी क्यू आर एस, मोहन सोहन सीता गीता, जितने होंगे उसका नाम लिखेंगे। पूंजी पर ब्याज निकालकर पार्टिकुलर के अंदर ही आप लिखेंगे और दोनों को जोड़कर अमाउंट धनराशि में दिखाएंगे। उसके बाद यदि साझेदारी संस्था में किसी साझेदार को वेतन दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है या बोनस दिया जाता है तो उसका लेखा हम करेंगे, लिखेंगे टू। यदि सभी साझेदार पा रहे हैं वेतन, कमीशन या बोनस तो आप लिखेंगे टू सैलरी या टू कमीशन या टू बोनस, जो पा रहे होंगे। उसके बाद अगर तीनों साझेदार, सभी साझेदार पा रहे होंगे तो आप नाम लिखेंगे ए बी सी डी। यहां पर 3 ही साझेदार माना गया है इसलिए ए बी सी लिखेंगे। उसके बाद यदि किसी संचय या कोष में कोई धनराशि अंतरित की जानी है तो उसको लिखेंगे टू ट्रांसफर टू रिजर्व आर फंड, संचय या कोष। उसके बाद यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण प्रदान किया है तो उसके ऋण पर लगाया गया ब्याज भी इसमें प्रदर्शित किया जाएगा, दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद आएंगे क्रेडिट पक्ष में। क्रेडिट पक्ष में आपका लेखा होगा सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट बीडी, शुद्ध लाभ को लिखेंगे इसमें। उसके बाद बाय ड्राइविंग आहरण, यदि साझेदार ने माल का आहरण किया है, उसका लेखा नहीं हुआ होगा पुस्तकों में तो इसमें आप लिखेंगे बाय ड्राइविंग ब्रैकेट में गुड्स।
उसके बाद बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, आहरण पर ब्याज। यदि साझेदारों ने आहरण किया है, चाहे माल का आहरण हो चाहे धन का आहरण हो, उस पर जो ब्याज लगाया जाएगा, ब्याज की राशि को लिखेंगे। इसमें ए बी सी तीनों साझेदारों को माना गया है कि ये आहरण कर रहे हैं और इनके आहरण पर ब्याज लगाया गया है। उसके बाद दोनों का हम करेंगे योग। यदि क्रेडिट पक्ष का योग ज्यादा होगा तो डेबिट पक्ष में आप लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल आर करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल आर करेंट अकाउंट, जब पूंजी स्थिर होगी तो आप प्रयोग करेंगे टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जब पूंजी परिवर्तनशील होगी तो आप लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने साझेदार होंगे उन सभी के नाम लिखेंगे ए बी सी। यदि डेबिट पक्ष का योग ज्यादा आता है, बाएं पक्ष का योग ज्यादा आता है, ऋणी पक्ष का योग ज्यादा आता है, तो आप धनी पक्ष में आप लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट बीडी, बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल आर करेंट अकाउंट। उसके बाद आ जाएंगे साझेदारों के पूंजी खाते में। जब साझेदारी संलेख में पूंजी स्थिर का उल्लेख किया गया होगा, तब पूंजी खाते में आप दिखाएंगे, इसका प्रारूप होगा पार्टिकुलर अमाउंट। बाएं पक्ष को आप प्रदर्शित करेंगे ऋणी पक्ष से डेबिट डीआर संक्षिप्त रूप में, और धनी पक्ष में सीआर क्रेडिट। सबसे पहले आप क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे बाई बैलेंस बीडी, पूंजी खाते का शेष। यदि साझेदारी संलेख में अतिरिक्त पूंजी लाने का प्रावधान होगा तो धनी पक्ष में अतिरिक्त पूंजी जो साझेदार लाएगा लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, अतिरिक्त पूंजी लाने पर। यदि साझेदारी संलेख में आहरण का प्रावधान होगा तो डेबिट पक्ष में लिखेंगे टू कैश अकाउंट। उसके बाद शेष निकालेंगे, शेष टू बैलेंस सीडी। उसके बाद आ जाएंगे, इसमें आपका बनेगा जब पूंजी स्थिर होगी तो आपका बनेगा साझेदारों का चालू खाता। साझेदारों के चालू खाते में इसमें भी प्रारूप होगा पार्टिकुलर अमाउंट, विवरण धनराशि। क्रेडिट पक्ष में आप दिखाएंगे बाई बैलेंस बीडी, चालू खाते का यदि धनी शेष होगा तो धनी पक्ष में आप दिखाएंगे, यदि चालू खाते का ऋणी शेष होगा तो आप डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। उसके बाद क्रेडिट पक्ष में आपको लिखना क्या होगा, पूंजी पर ब्याज। यदि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज लगाया गया हो तब पूंजी पर ब्याज की राशि को दिखाएंगे। साझेदारों को वेतन मिला है तो वेतन दिखाया जाएगा, साझेदारों को कमीशन प्राप्त हुआ है तो कमीशन दिखाएंगे। उसके बाद लाभ हानि नियोजन खाते पर यदि लाभ होगा तब उस स्थिति में लाभ दिखाएंगे। उसके बाद डेबिट पक्ष में आएंगे, डेबिट पक्ष में आपका आहरण दिखाया जाएगा, चाहे रोकड़ का आहरण हो या माल का आहरण हो। उसके बाद आहरण पर ब्याज दिखाएंगे। उसके बाद लाभ हानि नियोजन खाते पर यदि हानि हुई है तो उस स्थिति में चालू खाते के डेबिट पक्ष में हानि को प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद दोनों पक्षों का योग किया जाएगा, डेबिट और क्रेडिट का योग करेंगे। यदि डेबिट का योग ज्यादा आता है तो क्रेडिट पक्ष में आप लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। यदि क्रेडिट पक्ष का योग ज्यादा होगा तो डेबिट पक्ष में आप लिखेंगे टू बैलेंस सीडी,
बैलेंसिंग फिगर घटाने के पश्चात आपका प्राप्त हुआ है। उसके बाद आएंगे जब साझेदारी संलेख में पूंजी परिवर्तनशील हो, इसका उल्लेख होगा कि पूंजी परिवर्तनशील है, तब उस स्थिति में आपका केवल एक ही खाता बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आएंगे जब साझेदारी संलेख में पूंजी परिवर्तनशील हो। जब पूंजी परिवर्तनशील हो तब उस स्थिति में आपका केवल एक ही खाता बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता। इसमें इसका ही प्रारूप होगा पार्टिकुलर अमाउंट। पार्टिकुलर अमाउंट बाएं पक्ष को ऋणी पक्ष तथा दाहिने पक्ष को धनी पक्ष कहा जाएगा। इसमें सबसे पहले क्रेडिट पक्ष में आप दिखाएंगे बाई बैलेंस बीडी, पूंजी का शेष। उसके बाद यदि कोई साझेदार अतिरिक्त पूंजी ला रहा है तो उसका लेखा किया जाएगा बाई कैश अकाउंट, एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी। उसके बाद अतिरिक्त पूंजी के पश्चात आपको दिखाना है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज दिखाया जाएगा। उसके बाद यदि साझेदारों को वेतन प्राप्त हो रहा है तो बाई सैलरी, कमीशन प्राप्त हो रहा है तो बाई कमीशन। उसके बाद लाभ हानि नियोजन खाते पर यदि लाभ हो रहा है तो साझेदारों को लाभ भी क्रेडिट पक्ष में ही प्रदर्शित किया जाएगा। उसके बाद आएंगे पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में। डेबिट पक्ष में यदि किसी साझेदार की पूंजी ऋणी हो, ऋणी शेष हो, तो उसे डेबिट पक्ष में दिखाएंगे टू बैलेंस बीडी। उसके बाद यदि साझेदारों ने आहरण किया है माल तथा रोकड़ का तो टू ड्राविंग्स अकाउंट, कैश और गुड्स दोनों दिखाया जाएगा। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, आहरण पर ब्याज। यदि आहरण पर ब्याज लगाया जा रहा है तो आहरण पर ब्याज प्रदर्शित किया जाएगा। उसके बाद लाभ हानि नियोजन खाते पर यदि हानि हुई है तो हानि को हम प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद यदि किसी साझेदार द्वारा व्यापार से कोई धनराशि निकाली जा रही है तो उसको दिखाएंगे टू कैश और बैंक अकाउंट। उसके पश्चात दोनों पक्षों का योग किया जाएगा। क्रेडिट पक्ष का योग इसमें अधिक होगा और डेबिट पक्ष का योग कम होगा। और डेबिट पक्ष में आप लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर घटाने के पश्चात प्राप्त हुआ है। आज यहीं तक है। उसके बाद इसके आगे अगले वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इसके आगे कौन कौन से खाते खोले जाएंगे तथा उसके आगे आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा या जनरल प्रविष्टियां होंगी संबंधी, उसके आगे अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।